अब हम अगला यूज़ पढ़ेंगे डायमेंशन का कि हम बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन फिजिकल फार्मूला इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यानी हम लोग फार्मूला बना सकते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन की मदद से। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी हो और हमें ये पता हो कि ये फिजिकल क्वांटिटी इन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है, तो हम डायमेंशन की मदद से उसका फार्मूला मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दिया है, इससे बात आपको क्लियर होगी। जैसे हमें फार्मूला बनाने के लिए कहा गया और क्वेश्चन दिया है, द टाइम पीरियड कैपिटल टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ स्मॉल एल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी एंड मास ऑफ बॉब स्मॉल एम। अगर आपने सिंपल पेंडुलम देखा हो, इसमें एक धागे से एक छोटा सा स्फेरिकल बॉल लटकाया जाता है और उसको ऑसिलेट करते हैं, तो उसमें एक पूरा चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि टाइम पीरियड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है पेंडुलम की, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ जो एक्सेलरेशन लगाती है किसी भी बॉडी पर, स्मॉल जी पे डिपेंड करता है, और मास पे डिपेंड करता है उस स्फेरिकल बॉडी की, उसे बॉब कहते हैं, उसके मास पे। तो इन्होंने बता दिया टाइम पीरियड इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, बस इतना बता दिया। और आपको यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन डिराइव फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, आपको इसके ऑसिलेशन के टाइम पीरियड का फार्मूला निकालना है बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो कैसे निकालते हैं, देखिए सोल्यूशन। हमें पता है तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है, तो तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ पे जब डिपेंड करता है तो अभी ये तो नहीं कहा गया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या उनकी पावर 1 पे डिपेंड करता है या 2 पे, और डायमेंशन पावर्स ही तो होते हैं, तो हमें पावर्स तो अभी पता नहीं है। तो हमने मान लिया कि टाइम पीरियड लेंथ की पावर ए पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर बी पे डिपेंड करता है, और मास की पावर सी पे डिपेंड करता है। अगर हम तीनों को कंबाइन करें तो लिख सकते हैं टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर ए, जी की पावर स्मॉल बी और एम की पावर सी। या फिर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो सबको पता है कांस्टेंट लगाते हैं, तो हमने यहाँ कांस्टेंट लगा दिया, टी इज इक्वल टू के, एल की पावर ए, जी की पावर बी, एम की पावर सी। यहाँ तक तो आप कर ही लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होगा। अब उसके बाद क्या करना होता है वो देखिए। अब ये जो दी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है टी, के, एल, एम, जी, एम, तो इन सब की डायमेंशन लिखना है हमें दोनों साइड। अब टी तो टाइम है, टाइम की डायमेंशन टी होती है, लेकिन डायमेंशन लिखते टाइम एक बात और ध्यान रखना है, डायमेंशन एम एल टी के फॉर्म में लिखना है। मतलब किसी की भी डायमेंशन मास, लेंथ और टाइम के टर्म में लिखना है। अब मास लेंथ अगर नहीं है तो एम की पावर 0, एल की पावर 0 और जो टी है वो लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ टाइम है तो इसकी डायमेंशन तो टी होती है, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1। इधर देखिए, क्योंकि हमें कंपेयर कराना है ना तीनों को, इसलिए लिख रहे हैं तीनों खोल के। एल की पावर ए है, एल लेंथ है, हमने इसकी पावर यहाँ ए लिख दी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या कोई और हो, एक्सेलरेशन की हमेशा डायमेंशन सेम रहती है, तो इसकी डायमेंशन है एल टी की पावर -2 और इसकी पावर बी है। मास कैपिटल एम से डिनोट होता है, इसकी पावर सी है। अब क्या करें, ये मास, लेंथ और टाइम को एक साथ कलेक्ट कर लें, तो मास की पावर सी हमने लिख लिया, लेंथ की पावर ए प्लस बी कैसे है, देखो यहाँ ए है और यहाँ बी है, पावर ऐड हो जाती है तो टोटल लेंथ की पावर हो गई ए प्लस बी। टाइम की पावर कितनी हो जाएगी, -2 से b मल्टीप्लाई हुआ तो -2b। तो m की पावर 0 इधर है और इस साइड m की पावर c है। जब इक्वेशन बराबर होती है, बेस बराबर होते हैं, तो उनकी पावर भी बराबर हो जाती है। तो c की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो c की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। यहाँ t की पावर है -2b और यहाँ t की पावर 1 है, तो -2b की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 की, और b की वैल्यू आ गई -1/2। ये देखिए लेंथ की पावर कितनी है, a प्लस बी, और यहाँ लेंथ की पावर कितनी है, 0, यानी a प्लस बी जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। b की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे -1/2, तो a की वैल्यू हो गई +1/2। अब फार्मूला हमारा बन गया t इज इक्वल टू के, एल की पावर a था, a की वैल्यू हमें पता चल गई 1/2, g की पावर b था, g की वैल्यू पता चल गई -1/2, और m की पावर c थी और c की वैल्यू आ गई 0, और किसी की वैल्यू 0 होने पे वो वैल्यू 1 हो जाती है, यानी ये तो ख़त्म हो गया।
तो हम स्क्वायर रूट के फॉर्म में इनको ऐसे लिख सकते हैं के एल की पावर 1/2 है तो अंडर रूट एल, -1/2 है तो 1/g का अंडर रूट, तो फार्मूला बन गया टी इज इक्वल टू के अंडर रूट एल/जी। ये जो फार्मूला आपने निकाला है ये डायमेंशन की हेल्प से निकाला है, और डायमेंशन की हेल्प से निकाला है तो इसलिए ये फार्मूला डायमेंशन की हेल्प से निकला है। इसी को एस्टेब्लिश किया आपने किससे, जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं। अब एक्सपेरिमेंट से k की वैल्यू 2 पाई आती है तो हमने लिख दिया t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये ना भी लिखें तो यहाँ तक फार्मूला आपका करेक्ट है।